हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं देहरादून से हरिद्वार घूमने के लिए। देहरादून से हरिद्वार का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और दोनों सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला हाईवे बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों सिटीज़ की एग्जिट और एंट्रेंस पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक जाम्स लगते हैं। तो अगर आप अपने व्हीकल से हरिद्वार का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमारा सजेशन है कि आप टाइमली हरिद्वार सिटी एंटर कर लें। हमें पता चला कि आज सोमवती अमावस्या है, तो हरिद्वार में काफ़ी भीड़ मिलेगी क्योंकि अमावस्या के दिन लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। हालांकि हरिद्वार में व्हीकल पार्किंग स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें देहरादून से हरिद्वार के बीच 1 घंटा 30 मिनट गाइज लगा। हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अब हमने गाड़ी लगा दी है पंत द्वीप पार्किंग, जो कि भीमगौड़ा बैराज के पास है। तो अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले भीमगौड़ा बैराज आएगा और यहीं पे पार्किंग है। चलिए, तो अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। गाइज़, अगर आप सवेरे सवेरे देहरादून से या किसी और शहर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे आपको खाने पीने का भी प्रबंध है। सो पार्किंग के पास ही ढाबे भी हैं, स्टॉल भी हैं। ओके। पंतद्वीप पार्किंग से हर की पौड़ी का डिस्टेंस हार्डली 100 मीटर था। हर की पौड़ी हरिद्वार का एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे मैं रिलीजियस टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा हर की पौड़ी के आसपास का जो मार्केट है वो भी बहुत फेमस है। ये मार्केट सारा टाइम श्रद्धालुओं से और पर्यटकों से भरा रहता है। यहाँ आप पूजा सामग्री ले सकते हैं, रुद्राक्ष खरीद सकते हैं, चंदन खरीद सकते हैं, धार्मिक वस्त्र खरीद सकते हैं और भगवान की मूर्तियाँ भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हर की पौड़ी के आसपास की जो मार्केट है वो तरह तरह के फूड आइटम्स के लिए बहुत फेमस है, जैसे कचौड़ी, जलेबी, आलू पूरी और ठंडाई का के लिए ये जो आसपास की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और आप यहाँ पे इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आयुर्वेदिक उत्पाद मिलते हैं, हस्तशिल्प जैसे हाथ से बनाई हुई मूर्तियाँ मिलती हैं, हाथ से बनाए हुए तरह तरह के एंटिक्स मिलते हैं, चांदी के आभूषण आप खरीद सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं। और इसके अलावा गंगा घाट के जो आसपास का जितना भी मार्केट है वो दिन भर जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं से भरा रहता है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय रहता है। लोग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, कहीं पूजा पाठ चल रहा है, कहीं कोई गंगा जी की आरती कर रहा है। तो पूरा दिन और लेट इवनिंग तक ऐसा ही माहौल रहता है यहाँ पे। यहाँ पे शाम के टाइम गंगा आरती होती है और उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक रहता है। पार्किंग और हर की पौड़ी के बीच में जो पुल है, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार था। जैसा कि मैंने बताया, आज सोमवती अमावस्या है तो श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पहुँच के हमें बिल्कुल भी हैसल महसूस नहीं हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी और गंगा जी को देख के हम बहुत खुश हो गए। हमने हर की पौड़ी पर गंगा जी की आराधना की। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। गंगा जी के किनारे पे बैठ के मन को अद्भुत शांति और सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और अध्यात्म दोनों एक साथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हर की पौड़ी पर गंगा जी की आराधना करने का अनुभव शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे ही हमने गंगा जल को छुआ, मन में एक अद्भुत शांति और सुकून सुकून का एहसास हुआ।
हरिद्वार अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ वंशावली, जिसे हम इंग्लिश में जीनोलॉजी कहते हैं, के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के पंडित और पुरोहित पीढ़ियों से तीर्थयात्रियों की वंशावली रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। इन प्राचीन दस्तावेजों को वंशावली कहा जाता है, जिसमें परिवारों के पूर्वजों और उनकी धार्मिक यात्राओं का विस्तृत विवरण होता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और विशेष रूप से हरिद्वार के पंडा समाज द्वारा संरक्षित की जाती है। तीर्थयात्री यहाँ आकर अपनी वंशावली की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे रिकॉर्ड भी करवाते हैं, जिससे परिवार की जड़ें और इतिहास समझने में मदद मिलती है। ये प्रथा हरिद्वार के एक धार्मिक केंद्र के साथ साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र भी बनाती है। तो अब हम माँ गंगा जी की आराधना के बाद अपने पंडा जी से मिलने के लिए जा रहे थे, जहाँ हम अपने पूर्वजों की जो अपने एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में जान सकें। और इसी के साथ ही हमारी इस यात्रा, अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हैं तो हम भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप भी अपने पंडा जी से वहाँ मिलें और अपने पूर्वजों के बारे में जानें। कुछ फैमिलीज़ के केसेस में तो एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड 10, 12 और 15 जनरेशन पहले का भी मिल जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा या फिर मकर संक्रांति के दिन इसी तरह माँ गंगा जी के तट पे स्नान करने की मान्यता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर की पौड़ी पर किस प्रकार हजारों की भीड़ में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और अपने पापों को धो रहे हैं। और ये परंपरा न जाने हजारों सालों से इसी तरह चली आ रही है। त्योहारों पे लोग इसी तरह सुबह 4 बजे से लेके शाम तक हर की पौड़ी पर स्नान करते हैं। पंडित जी से मिलने से पहले हम लोग माँ गंगा वैष्णो भोजनालय पे चाय पीने के लिए रुक गए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया आपको कि हम लोग हर की पौड़ी आ चुके हैं। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं पंडित ज्वाला प्रसाद, जो हमारे पंडित हैं, और उनके पास जाके हम लोग अपना फैमिली ट्री चेक करेंगे, जिसे जेनेलॉजी कहते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वी विल चेक 7 to 8 generations of forefathers. Let's go and check. दोपहर हो चुकी थी और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो पंडित जी से मिलने के बाद हम लोग हरिद्वार के मोती बाज़ार और बड़ा बाज़ार की तरफ चल दिए। यहाँ पे मथुरा वालों की प्राचीन दुकान है, जैन चाट भंडार है, पंडित सेवाराम स्वीट शॉप है और मोहन जी पूड़ी वाले फेमस हैं। इन सारे फेमस शॉप्स पे हम गए और सभी फेमस शॉप्स पे हमने कुछ कुछ खाने के लिए लिया और ट्राई किया कि ये कैसा है। हमें खाने का बहुत मज़ा आया। अब हम आपको बता दें कि हरिद्वार के मोती बाज़ार और बड़ा बाज़ार यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स के लिए खरीदारी के प्रमुख केंद्र हैं।
ये दोनों बाज़ार न केवल धार्मिक महत्व की चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और पारंपरिक वस्तुएं भी टूरिस्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मोती बाज़ार हर की पौड़ी के पास स्थित है और यहाँ की जो गलियाँ हैं वो बहुत संकरी गलियाँ हैं, लेकिन बहुत वाइब्रेंट है। यहाँ आपको पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, चंदन, गंगा जल के बर्तन, धार्मिक ग्रंथ बहुत आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ, स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। मोती बाज़ार पारंपरिक आभूषण, कपड़े और आयुर्वेदिक की प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप फूड आइटम्स जैसे आलू पूरी, कचौरी, जलेबी, ठंडाई का मज़ा ले सकते हैं। बड़ा बाज़ार भी इसके साथ ही है, जहाँ जो कि हरिद्वार की सांस्कृतिक विविधता की झलकियाँ आपको देगा। ये बाज़ार जो है वो धार्मिक और घरेलू वस्त्र, चूड़ियाँ, चंदन के गहने, जड़ी बूटियाँ और हाथ से बने शोपीस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे ट्रेडिशनली तैयार किए गए दीपक, अगरबत्ती, गंगा जल संग्रहण के लिए तांबे, पीतल के बर्तन आदि बहुत इजीली मिलते हैं। इसके अलावा बड़ा बाज़ार सूखे मेवे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और हर्बल चाय भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हरिद्वार का ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, जय माँ गंगे।